हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, आप लोग अच्छे रहें। तो आज का जो टॉपिक आया है मेरे लिए वो है बच्चों को सुबह कैसे जगाएं। बच्चे सुबह सुबह उठना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि सुबह बच्चों को आसानी से कैसे जगाएं जो आराम से वो स्कूल जा सके। क्योंकि बच्चे सुबह उठते नहीं हैं तो रोते हैं या फिर अच्छे जल्दी नहीं उठते हैं, इसलिए स्कूल नहीं आ पाते हैं। किसी भी स्कूल में जाना है तो अगर सुबह 6 बजे का है, 7 बजे का है, तो बच्चे कैसे जा पाएंगे। तो इसलिए उनको आदत डालनी होगी सुबह उठने की। वो कैसे आप करेंगे, वो कुछ मैं टिप्स आपको बताऊंगी, आसान टिप्स, जिससे कि आप फॉलो करके आप बच्चे को सुबह उठने की आदत डाल सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा सुबह नहीं उठता है, उठना नहीं चाहता है, रोता है, तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को सुबह कैसे उठाएं। क्या है कि सुबह उठने के लिए बच्चे को रात में जल्दी सोना पड़ेगा। ये पहले देखना होगा कि अगर बच्चे को सुबह उठाना है तो रात में उसको जल्दी सुलाना होगा। तो एक टाइम बनाइए कि बच्चा समय से सो सके, तभी बच्चा सुबह उठ पाएगा। क्योंकि बच्चे की नींद या बड़े की नींद, बच्चों को भी नींद की ज़रूरत है और बड़ों को भी ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हम इतने घंटे सो लिए तो हो गया, बच्चों को नींद ज़्यादा आती है। उससे बड़े हैं, हम लोग हैं, तो हम लोगों को थोड़ी उससे कम नींद आती है। जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको बहुत कम नींद आती है, उनको तो 4-5 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है। तो बच्चों को सोने के लिए कम से कम 15-16 घंटे का समय होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना समय उसको मिलता है। तो रात में सोने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि उसे शाम हो जाती है जैसे, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके घर में 8 बजे तक खाना बनना चाहिए। 8 से 8:30 के बीच में बच्चे को खिला दें आप, तभी आप सुबह उसको उठा सकते हैं। और सुबह उठाने की आदत आपको बचपन से ही डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि प्ले में है तो आप उसको सोने दिए और जब किसी और स्कूल में एडमिशन होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो आदत तो अभी से डालनी पड़ेगी ना आपको। तो आदत डालने के लिए आप रात में खाना जल्दी बनाएं। भले ही आपके घर में लोग देर से खाते हों, 10 बजे खाते हों, 11 बजे खाते हों, 12 बजे खाते हों, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के लिए आपको करना पड़ेगा। तो बच्चे को आप 8:30 से 8:30 के बीच में खाना खिला दें। और ये नहीं कि मैगी टैगी खिला के सुला दिए, ये मत करिएगा। पास्ता और मैगी मत खिलाइए, बच्चे के हिसाब से कुछ बनाइए, हेल्दी चीज़ बनाइए। और कई सारे वो मिल जाएंगे आपको खाने की चीज़ें कि क्या क्या बच्चे को खिला सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे चीला वगैरह भी बना लीजिए। अगर आपको खाना देर से बन रहा है, कुछ पराठे बना लीजिए, चीला बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, जो उसको पसंद है वो चीज़ बना लीजिए। कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के उसको बना लीजिए। मतलब अच्छी चीज़ें दीजिए, हेल्दी चीज़ें दीजिए। जैसे गाजर वगैरह का है, पालक वगैरह का है, काट काट के कुछ नमकीन ही बना रहे हैं तो कुछ उसको खिलाइए और दिखा के खिलाइए कि आप क्या खिला रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं उसके खाने में। जैसे सलाद ही बना रहे हो तो आप टमाटर पकड़ा दो, नहीं खाएगा ना। उसको छोटे छोटे पीसेस करके और उसको पहचान करो, ये गाजर है, ये टमाटर है, ये खीरा है, तो वो पहचानेगा भी। वो थोड़ा थोड़ा ही खाए, एक पीस खा लो, अच्छा नहीं लगेगा तो थूक देना। आप ये बात भी बोल सकते हो उसको, एक बार टेस्ट करो, अच्छा नहीं लगेगा तो थूक देना, लेकिन मुंह में डालो। बच्चा मुंह में ही नहीं डालता है, तो आपको ये सिखाना होगा कि बच्चा मुंह में डाले, उसको टेस्ट करे। बहुत बुरा तो नहीं है, अच्छा ठीक लगा ना, हाँ बहुत बुरा नहीं है, तो ऐसे करके वो बच्चा खाना सीख जाएगा। तो आप ध्यान करें, ध्यान रखें हमेशा कि 8 साढ़े 8 के बीच में खाना खिला दें। और बच्चे जब शाम को खेलते हैं ना, तो जब वो खेल के आए, बाहर खेल रहे हो, घर में खेल रहे हैं, कोई बात नहीं कि अगर घर में खेल रहे हैं तो आप सोचें कि चलो बच्चा तो घर में ही खेला है तो गंदा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ गंदे से बात नहीं है। शाम के टाइम में आपको 7:30 अगर बाहर से खेल के आ रहा है तब तो आप 6-7 बजे तक तो आप उसको फ्रेशनेस फील कराइए। अगर वो शावर लेना चाहता है, गर्मी का मौसम है, तो आप दे सकते हैं कि आप नहा लो। बाहर से आए हो, पार्क से आए हो, खेल के आए हो, तो आप एक बार शावर लो और उसके बाद फिर रेस्ट करना, ठीक है। तो ऐसा आप करिए। और उसके बाद फिर या घर में ही बच्चा है तो भी आपको डेली ये रूटीन बनानी होगी कि आपको
7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास उसका पूरा फेस धुलिए, हाथ धुलिए, पैर धुलिए और उसके बाद उसको बोलिए कि अब तो कुछ अपने पसंद की कोई कहानी पढ़ लो, कोई मोबाइल पे कुछ देखना है तो उसको दीजिए देखने के लिए, लेकिन मोबाइल तब दीजिए जबकि उसका फेस, हैंड वॉश और सब क्लीन करने के बाद उसको बैठाइए, तो वो थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस करेगा और बैठेगा, रिलैक्स फील करेगा। उसके बाद उसको खाना खिलाइए और खाना खिलाने के बाद टीवी और उसके साथ मत खाना खिलाइए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मोबाइल और टीवी के साथ खाना खिलाना आप छोड़ना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि उसको कैसे वो करें। आप अलग कहीं बैठ के उससे बात करके उसको खाना खिलाइए। और खाना खिलाने पर आप थोड़ी स्टोरी सुना सकती हैं, कुछ पोएम्स, कुछ राइम्स। अब तो यूट्यूब का ज़माना है यार, कुछ सीखो, तो आप यूट्यूब से देख के कुछ सीख सकती हैं। उसको मत दीजिए कि तुम लोग राइम्स याद करो, तुम स्टोरी सुनो। आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए, उसके बाद मोबाइल हटा दीजिए। मैं मोबाइल से देखी हूँ, तुमको मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ। बच्चा ध्यान से सुनेगा, तो ऐसा करिए आप कि उसको सुनाइए। और बच्चे को सुलाने के लिए आप लाइट बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। उसको प्रॉपर माहौल देना पड़ेगा कि वो सोचे कि हाँ अब रात हो गई है, हमको सोना है। वो जिद करेगा, 1 दिन 2 दिन जिद करेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। बच्चा आपका है, हिम्मत आप ही को करनी है। और मैं बनाऊंगी दादा दादी और नाना नानी पे, जो आप लोग बोलते हो ना कि उनकी वजह से बच्चे मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सो पाते हैं, या फिर आप बोलते हो कि हम तो जॉब में हैं, कहाँ से 8 बजे खाना खिला पाएंगे, या फिर हम पार्लर में हैं, या फिर हम दुकान पे हैं, तो बच्चे को कैसे खाना खिलाएंगे, 8 बजे हम नहीं बनाते हैं। ये बच्चा है आपका, तो आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। या कोई घर में है तो उसको ये काम दीजिए, आप उसका काम कर लीजिएगा आने के बाद, लेकिन ये काम किसी और को दीजिए। भैया हमारा बच्चा 7 बजे उसका हाथ मुँह धुलना, अगर दादी हैं घर में तो वो भी कर सकती हैं, दादी और नानी लोग अच्छे से कर पाती हैं। तो आप ऐसा बना के रखिए ना कि आपका काम वो कर दें, उनका काम आप कर दीजिए। तो दादी ही हैं, अगर दादाजी हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं कि बच्चे को एक बार फ्रेश करा लें, फिर उसको खिला लें, फिर उसको सुलाना होगा। तो सुलाने का भी मैं एक बता रही हूँ तरीका कि कैसे आप सुला सकते हैं उसको। बच्चे को पहले उसका सिर दबाइए, थोड़ा मतलब अच्छे से आराम आराम से सिर दबाइए, इस पे ऐसे 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 करिए। उसके बाद उसका पीठ दबाइए, उसका पैर दबाइए। अब आप कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, इनका पीठ दबाएं, पैर दबाएं, सिर दबा के सुलाने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। आप अगर टाइम उसको नहीं देंगे, याद रखिएगा वो भी आपको टाइम नहीं देगा। अभी देख रहे हैं ना कि क्या हालात हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं करते, बच्चे माँ बाप को नहीं करते, ऐसा बोल बोल के लोग ना बना दिए हैं माहौल एकदम कि बच्चे नहीं करते। लेकिन आप खुद को तो सोचिए कि आप कितना समय दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा आपको कैसे समय देगा। तो आप भी थोड़ा समय दीजिए, या घर में दादी हैं तो दादी के पास ही उनको बोलिए कि आप इसको सुला दीजिए। तो दादी को भी बोलिए कि कैसे सुलाना है, आप सीखिए, उनको भी बोलिए कि कैसे सुलाना है। ये नहीं कि मोबाइल लेके देख रहे हैं और बच्चे को सुला रहे हैं, बच्चे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। मना करिए उनको कि बच्चे को सुलाना है, 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खिलाना है, 9 बजे तक बच्चे को सुला देना है हर हाल में। तो सुलाने के लिए थोड़ा पीठ दबाइए, थोड़ा पैर दबाइए, थोड़ा सिर के बालों को ऐसे 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 सहलाइए। जब ऐसे ऐसे सहलाते हैं ना तो बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। उसके हाथ को ऐसे ऐसे सहलाइए, ऐसे ऐसे दबाइए, उससे बातें करिए। और रात में सुलाने का एक और सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको बोलिए कि हम लोग ना कुछ बोलेंगे, कुछ पढ़ेंगे, चलो हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो जब आप 1 2 वही बोलेगा 1 2 3 4 100 से पहले बच्चा आपका सो जाएगा, ये मैं पूरी गारंटी देती हूँ। आप पहले ABCD पढ़ा सकते हैं, मेरे साथ बोलो। ये मत बोलिए कि मैं तुमको पढ़ाऊँगी, ये नहीं बोलना है। बोलना है कि चलो हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग काउंटिंग करेंगे। अच्छा आज हम लोग ABCD पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। आप जब बच्चे को पढ़ाते हो तो बच्चा नहीं पढ़ता है, इसलिए बोलिए कि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे, तो बच्चा आपके साथ सीखना चाहेगा।
तो ये सब करिए, उसको सुला दीजिए और सो जाए। उसको प्रॉपर माहौल मिलना चाहिए कि वो सोए, नींद उसकी पूरी हो। कई बार क्या होता है कि घर में, भाई हम भी परिवार वाले हैं, समाज में रहते, तो हमें भी पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि परिवार में ऐसा होता है। सबका नेचर अलग अलग होता है। कई लोग होते हैं, मामा हो गए, बुआ हो गई, चाचा हो गए, कोई भी हो गया, बच्चे को ना चपोट देते हैं। कहीं सो रहा है, इधर से खोद देंगे, इधर से खोद देंगे। छोटे बच्चों को भी करते हैं, तंग करते हैं लोग, पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है। तो आप मेक श्योर होइए कि ऐसा आपके बच्चे के साथ तो नहीं हो रहा है, आपके बच्चे को कोई तंग तो नहीं कर रहा है। तो मतलब तंग करना ये लोगों के लिए मजाक लगता है ना, वो मजाक मेरे, मैं तो खिला रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो आप ऐसे डायरेक्टली उनको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा, आप मेरी बात बता दीजिएगा कि मैम ने कहा है कि इससे बहुत गलत असर पड़ता है बच्चे पे। वो आप सोचते हैं कि बच्चा तो खेल लिया वो, लेकिन वो चिड़चिड़ होते जाता है, चिड़चिड़ होते जाता है, फिर आपकी बात नहीं सुनेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब चाचा अगर ऐसा कर रहे हैं या मामा ऐसा कर रहे हैं, तो फिर बच्चा आपको बता रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप बच्चे को समझिए। और बच्चे को जब आप समझेंगे तभी बच्चा आपको समझेगा, नहीं तो वो एक बार, दो बार, तीन बार कहेगा आपसे, उसके बाद चाचा से तो करेगा ही, मामा से तो नफरत करेगा ही, आपसे भी नफरत करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि मम्मी भी मेरी नहीं सुनती है। मैं तो मम्मी को कई बार बताया कि मुझे चकोट लेते हैं, मुझे मार देते हैं, गिरा देते हैं। तो बताइए कि ये मजाक नहीं है, बच्चे के ग्रोथ में ये रुकावट है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर बच्चे को सुला दीजिए। मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन कुछ काम की चीज़ें हैं तो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है बच्चे के साथ कि अगर बच्चा सो रहा है तो कोई आके उसको जगा दे। नहीं भैया, बच्चा अगर सो गया है तो उसको सोने दीजिए। और बच्चे के साथ क्या, बड़े के साथ भी आप ऐसा करिए ना। अगर बड़े भी सो गए हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करिए। नींद किसी की भी ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया कि आपने सुला दिया है, ठीक है। अब आती है बारी नेक्स्ट डे की, जगाएं कैसे। जब बच्चा सो गया है समय से तो उसकी नींद पूरी हो गई है, ऑलरेडी वो कर लिया है, लेकिन जगाने का क्या तरीका है। मतलब मैं ज़्यादातर लोगों को देखती हूँ कि जगाने के लिए सुबह में बच्चे को खींच के खड़ा कर देते हैं सीधे, उठो उठो उठो, स्कूल के लिए देर हो जाओगी, जल्दी करो, उठो। ये सबसे गलत तरीका है। बच्चे को जगाने का सबसे गलत तरीका है कि आप उसको उठा के खड़ा कर दिए, खड़ा कर दो, फिर वो जग जाएगा। ऐसा कभी मत करिए अपने बच्चे के साथ, और ना किसी को करने दीजिए। बच्चे को उठाइए सुबह तो एकदम मतलब इतने प्यार से उठाइए कि उसका दिन भर अच्छा बीते। तो जैसे रात में सुलाते हैं वैसे सुबह उठाते भी हैं। समझो आपके कान्हा जी हैं, कान्हा जी को भी आप इतने प्यार से नहीं सुलाते हो तो ये कान्हा जी लोगों को मतलब, तो उसको फिर वैसे ही सिर दबाइए, बालों को थोड़ा थोड़ा सहलाइए प्यार से, उनको फिर उनके कंधे को, पीठ को, पैर को हल्के हाथों से उसको दबाइए थोड़ा थोड़ा, और ऐसे कर कर के, और उसके बाद उसको बोलिए गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, सुबह हो गई है। और उसको बोलिए कि पहले अपने हाथ को रगड़े और अपनी आँख पे रखे। ये बचपन से ही आप हमेशा करिए। ऐसे रगड़ के आँख पे रखने से ना आँख की रोशनी बढ़ती है, तो अपनी आँखों को तेज़ करने के लिए ऐसे करना होता है। तो ये करिए और बच्चे को रोज़ सिखाइए कि हाँ तुमको करना है। उसके बाद आप एक, हम लोगों का जो मंत्र होता है उसको भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। प्रातः स्मरण जिसको बोलते हैं, अपना हाथ देखिए और ऐसे बोलिए। हम लोग स्कूल में भी सिखाते हैं कभी कभी, तो आप लोग कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कराग्रे मतलब लक्ष्मी जी यहाँ रहती है, पता है आपको। लक्ष्मी जी तुरंत निकल जाती हैं, यहाँ रहती है तो निकल ही जाएंगी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी बसती हैं। कर मध्य सरस्वती, ये मध्य में सरस्वती रहती हैं, ये गिरती नहीं है, हमेशा बीच में रहती हैं। ये जो बच्चा सीखेगा, जो आपने सीखा है, सरस्वती जो बुद्धि आपकी है वो आपके हाथ में रहती है। कर मूले तु गोविंदा, ये मूल में गोविंदा है। कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह सुबह आप तीनों लोगों का दर्शन करिए, बच्चे को भी सिखाइए कि आप दर्शन करने के बाद
ही आप बिस्तर से उठोगे। और बिस्तर से बच्चा उठे या बड़े उठें, आप भी कभी भी बिस्तर से अचानक मत उठिए। और घर में सबको बताइए कि ये हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा कारण होता है बिस्तर से उठना। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह लोग बोलते हैं कि अरे रात में अच्छा ही सोए थे, सुबह ख़त्म हो गए। रात में अच्छा उठे सोए थे, बाथरूम गए और बाथरूम में गिर गए। ये सबसे बड़ा कारण है जल्दी उठने का, मतलब बिस्तर तुरंत छोड़ने का। क्या होता है सुबह में हम बिस्तर तुरंत छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिए 1 मिनट आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो बिस्तर पे उठ के आप भी यही काम करिए। अपने हाथों को थोड़ा सा मसल लीजिए, अपनी आँखों पर रख लीजिए और रखने के बाद उसके बाद ही फिर बिस्तर से उतरिए। और अपने बड़ों को भी समझाइए, जो घर में अगर बड़े हैं तो उनको भी समझाइए कि सुबह तुरंत बिस्तर ना छोड़ें। और बच्चे को भी सिखाइए, अगर बच्चा जल्दी उठने लगता है, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोशिश करेंगे ना, तो ये जो दिमाग में घड़ी है ना, बोलते हैं ना कि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे दिमाग में है। आपकी नींद क्यों रात के 3:30 बजे खुल जाती है, आपकी नींद क्यों सुबह 4 बजे खुल जाती है ना, तो वो आपका सेट हो गया है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ऐसे बच्चे का भी सेट करना है। अभी बच्चे का भी सेट करने के लिए उसे एक ही टाइम पे सुलाना और एक ही टाइम पे जगाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समय से उठे, समय से सोए, तो आपको ध्यान रखना होगा और आपके पूरे परिवार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। आप उसके साथ खेल नहीं सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सुबह में उठाइए बच्चे को, जगाइए प्यार से, और फिर फ्रेश होने के लिए बोलिए। अगर बच्चे के पास थोड़ा टाइम है, ज़्यादा पहले उठ गया है, जैसे आपने 5 बजे का उठने के लिए शुरू कर दिया उसका, या 6 बजे उठाने के लिए कर, 5 बजे से कोई बच्चा नहीं उठता है। अब 6 बजे उठाइए। और स्कूल अगर जाने लगा है तब तो जगना पड़ता है 5 बजे। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर बच्चा जल्दी जगने लगता है शुरुआती दिनों में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप एक चार्ट बना लीजिए। डेट लिखा रहेगा उस पर, इतने टाइम, आज कितने बजे जगे, आज कितने बजे जगे, आज कितने बजे, इस नोट डाउन करिए और बच्चे को दिखाइए, हाँ अब तुम सही समय पे उठ रहे हो। तो बच्चे को भी एकदम दिमाग में रहेगा कि हमको उठना है। अगर आप मार पीट के जगाएंगे तो ज़िंदगी भर उसको डांटते रह जाएंगे, वो सही समय से कभी नहीं उठेगा। बड़े स्कूल में जाएगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो आदत डालिए। तो एक चार्ट बनाइए और सुबह अगर बच्चा जल्दी उठना शुरू कर देता है तो उसके पसंद का नाश्ता बनाइए, उसको रिवार्ड दीजिए कि आप समय से उठ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ मैं रखी हूँ, तुम्हारे लिए ये चीज़ें, हर चीज़ दीजिए। देना तो है ही है, खिलौने देना है, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें देनी है, गिफ्ट देना है, मिठाई है, चिप्स कुरकुरे, कुछ भी आप दे रहे हो, बस उसको बता के दीजिए कि तुमने ये अच्छा किया इसलिए दे रहे हैं, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई। और आप ये सारे टिप्स बच्चे के साथ और बड़े के साथ मतलब बताइए सबको। आप जब सुनेंगे सीखेंगे तो और लोगों को भी बताएंगे, और बच्चे को एक आदत डेवलप होगी कि वो फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि वो जगे नहीं। एक टाइम सेट हो जाएगा तो वो जग जाएगा और अच्छा करेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो को और देखते रहिएगा और लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। थैंक यू।